आज मैं आपसे बात करूंगी इस खाली डब्बे के बारे में। बेसिकली ये हमारी जिंदगी है। तो ये वाकई खाली है? नहीं। जी हाँ, एग्जैक्टली राइट। ये हवा से भरा हुआ है। अभी कुछ लोगों को खाली लगा, कुछ लोगों को भरा हुआ लगा। तो बेसिकली बात दृष्टिकोण की है। और आज एक ऐसे ही दृष्टिकोण प्लस सच्चाई की बात हम करेंगे, क्योंकि सिर्फ दृष्टिकोण की बात नहीं है। ये वास्तविकता है कि डब्बा खाली है। और ये भी सच्चाई है कि इसमें हवा भरी हुई है, क्योंकि कोई भी दुनिया की जगह ऐसी नहीं जहाँ पर हवा ना हो। सो आज का हमारा टॉपिक है विकलांगता, कमजोरी और सशक्तता। यानी कि विकलांगता हमारी कमजोरी है, हमारी कमी है, या फिर हमारी ताकत है, हमारी सशक्तता है। तो पहला बिंदु यहाँ पर हम देखेंगे। मैं आपकी दोस्त सुमन शर्मा आपके साथ अक्सर विकलांगता पर चर्चा करती हूँ। तो आज की इस चर्चा में जरूर देखिएगा। एक व्यक्ति की स्वयं के लिए स्वीकार्यता अगर है, तो वो उसकी ताकत है, वो उसकी सशक्तता है। ठीक। यानी कि अगर हम अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि हम एग्जैक्टली ये हैं। तो हमारी काम करने की जो ताकत है वो ये है, काम न करने की जो क्षमता है वो ये है। तो बहुत स्पष्ट हो जाते हैं हम अपने आप में, अपने काम कार्य को करने के लिए। और यही स्पष्टता हमें जीवन में आगे की तरफ मार्गदर्शन देती है। जी हाँ। तो हम अपनी लाइफ को थोड़ा सहज बना पाते हैं, थोड़ा सा सुगम बना पाते हैं, और जो सुविधाएं हमारे पास है उनको इस्तेमाल भी कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या, मैं कहूंगी कि मैं विकलांग नहीं हूँ, तो मतलब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे किसी सुविधा की जरूरत नहीं है। और फिर आप काम करना शुरू करेंगे, तो कोई संदेह नहीं है कि आपका जो संघर्ष है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा। और हो सकता है आपके काम की क्वालिटी, आपके कार्य की गुणवत्ता भी उससे प्रभावित हो। तो यही सशक्तता, जब हम अपने आप को पहचानने की जो स्पष्टता है, जब वो हमें मिली, तो शायद तभी से आरक्षण की एक बात आई होगी कि भाई देखिए, हमारी इतनी क्षमता है, हम इस स्थिति में ये काम कर सकते हैं, तो हमें काम करने का अवसर उपलब्ध कराएं। तो वो अवसर उपलब्ध कराने की जो स्थिति थी वो आरक्षण थी। चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो सार्वजनिक स्थलों पर घूमने के क्षेत्र में है, कोई भी जीवन से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो सकता है। तो सभी चीजों के लिए बहुत अलग अलग टाइप के कानून बनाए गए, अलग अलग चीजें निर्धारित की गई। बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने इस संदर्भ में प्रयास किया। और विकलांग व्यक्तियों की जो ताकत थी, कार्यक्षमता थी, काम की गुणवत्ता थी, वो लगातार बढ़ी। यानी कि वो सक्षम हुए, उनकी सशक्तता बढ़ी। कमजोरी क्यों है? अभी तक तो मैंने आपके सामने इतनी बढ़िया तस्वीर पेश की कि अगर स्वीकार कर लेते हैं तो सब कुछ चीजें आसान हो जाती हैं। कमजोरी इसलिए है दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर लोग अपने आप को स्वीकारते नहीं है। और कई बार हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे आसपास के पर्यावरण में लोग रहते हैं ना, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे मित्र मंडली, वो सब नहीं उसको एक्सेप्ट कर पाते। तो वो धारणाएं क्या कहती हैं कि भाई ये शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर है, तो कुछ काम वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे, इसलिए बेचारे हैं, या हमारे ऊपर बोझ की एक स्थिति हो सकती है। अब ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति सोच रहा है कि नहीं यार मैं तो कर लूंगा, दूसरा सोच रहा है नहीं कर नहीं पाएगा, उसको पहले से फैसिलिटेट करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह बनता है ना, वो बनता है हमारी आत्म पहचान पर। यानी कि हम खुद को ही पहचान नहीं पाते। और जब हम अपने आप से अपरिचित होते हैं, तो संघर्ष की स्थिति, मानसिक संघर्ष की स्थिति बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब हम खुद ही संघर्ष में होंगे, तो विकलांगता जो है वो हमारी ताकत ना होकर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। एक बात और दोस्तों जो मैं आपको कहना चाहूंगी कि जिंदगी में जो चीज आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है ना, वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी होती है। इसको रेसिप्रोकेट उल्टा करके देखिए, कि जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है। फर्क सिर्फ ये है कि आप उसे परिभाषित कैसे कर रहे हैं, व्याख्यायित कैसे कर रहे हैं। अब विकलांगता के नाम पर सशक्तता, ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में पूरी दुनिया के सामने है, और बहुत खतरनाक स्थिति है। क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है, सामान्य व्यक्ति जो कि आमतौर पर विकलांग नहीं है, वो अपने आप को लाभार्थी बनाने के लिए, मतलब विकलांगता से जुड़े हुए जो लाभ हैं, जो सशक्तताएं हैं, उनको प्राप्त करने के लिए अपने आप को ऑपरेशन के थ्रू विकलांग बना लेते हैं। अपने हाथ की उंगली कटवा लेंगे, पैर की उंगली कटवा लेंगे, कोई अंगूठा कटवा लिया। इस तरह से आपको ये बात मजाक लग सकती है या फिर आपके लिए हैरत अंगेज
तथ्य हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि लोग झूठे विकलांगता सर्टिफिकेट लेकर लाभों की प्राप्ति भी करते हैं। और वास्तविक रूप से इससे होता क्या है? उनको तो लाभ मिले ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन जो सचमुच में विकलांग लोग हैं ना, उनको इससे बहुत नुकसान होता है। और आपने अपने आसपास के माहौल में देखा भी होगा, अपने अड़ोस पड़ोस में, कि कई बार कोई व्यक्ति विकलांग है लेकिन उसको कोई भी फायदा नहीं मिल रहा, उसकी स्थिति को उठाने के लिए, उभारने के लिए कोई सहायता उसको नहीं मिल रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा जो विकलांग कहीं पर भी नहीं है, किसी भी श्रेणी में नहीं आते, लेकिन वो विकलांगता के लाभों को प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि सुनिश्चित किया जाए वास्तविक विकलांगों में, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट लोग पैसे देकर सिफारिशों से प्राप्त कर लेते हैं विकलांगता के, है ना? तो फिर ऐसा क्या किया जाए समाज के लेवल पर, सरकार के लेवल पर, कि वास्तविक विकलांग लोगों को ही लाभ मिले, गैर वास्तविक लोग विकलांग लोगों को ना मिले, जो खुद से बन जाते हैं, है ना? तो आज जब हम अगली बार चर्चा करेंगे ना, तो आज की इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक? तो विकलांगता, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको कह रही हूँ कि विकलांगता एक सशक्तता है, बशर्ते कि आप उसे स्वीकार कर लें और पॉजिटिवली स्वीकार कर लें। और केवल विकलांगता है क्यों, हर व्यक्ति अपने आप में सशक्त होता है अगर वो खुद को पहचान लेता है। तो इसी विचार के साथ कि हम सब सशक्त हैं, आपका त्योहार बहुत खुशनुमा रहे और आपकी जिंदगी बहुत खुशनुमा रहे, आप स्वस्थ रहें। इसी विचारों के साथ आपकी दोस्त आपसे विदा लेती है। बाय बाय, टेक केयर।